अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ज़ियाए दुरूद व सलाम सफ़हा नंबर 11 पर फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स बरोज़े जुमुआ मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, जब वो क़ियामत के रोज़ आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा कि अगर वो सारी मखलूक में तक़सीम कर दिया जाए तो सबको किफ़ायत करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए पहले अच्छी अच्छी नीयतें मज़ीद बढ़ा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। हस्ब हाल नीयतें करनी है अपनी कैफियत के मुताबिक। अव्वल ताखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहते हुए इल्म दीन हासिल करूँगा। शुरू से लेकर आखिर तक मोबाइल फ़ोन बंद रखूँगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूँगा। धक्का वगैरह लग गया सब्र कर लूँगा। घूरने झिड़कने उलझने झगड़ने से बचूँगा। ख़ास ख़ास बातें लिख लूँगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रहमतुल्लाहि तआला अलैह और इनके जम्आ के सीगे पढ़ूँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर। इसाले सवाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों पर अपनी रहमत के मुताबिक अज्र इनायत फरमा। या अल्लाह, इन सारी नेकियों पर मिलने वाला अज्र हम हमारी तरफ से इनको पहुंचा। जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबई ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, बुजुर्गान दीन, कुल मोमिनात व मोमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, खुसूसन जुमला शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसे आज़म आला हज़रत इमाम गज़ाली, सदर शरीयत, कुतुब मदीना सदुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रज़ा, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, खुसूसन 12 दिन के लिए आलमी मदनी मरकज़ में तशरीफ़ लाए हुए आशिकीन और बिलखुसूस 8, 9, 10 मुहर्रम को 3 रोज़ा मदनी काफिलों के मुसाफिरीन, मदनी इनामात की जुमला आमिलात व आमिलीन, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला सल्ले अला नबीना सल्ले अला
पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद शफीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मदीना हम भी मदीने जाएंगे हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही हम भी मदीने जाएंगे हाँ हाँ हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे प्यारे आका हमें बुलाएंगे प्यारे मुर्शिद हमें ले जाएंगे हाँ हाँ मुर्शिद हमें ले जाएंगे आज नहीं तो कल सही पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मदीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह नहीं पाता मैं बचना चाहता हूँ फिर भी बच नहीं पाता गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल अल्लाह गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल अल्लाह बाबा
सलामत या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान रख लेना सलामत या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद मोइन आमिर पीरज़ादा है और मेरा ताल्लुक़ कुरंगी से और मैं वहाँ से रुकन सूबाई असम्बली भी हूँ। दावत इस्लामी एक ऐसी मजहबी तंजीम है, एक ऐसी तहरीक है जिसने हमारे देखते ही देखते लोगों के दिलों में न सिर्फ मुकाम बनाया बल्कि काफ़ी इज़्ज़त और एहतराम भी पाया। दावत इस्लामी से पहले मसाजिद के जो मामलात थे वो जिस तरह चलते थे उसको सही रुख पे मोड़ा गया और मसाजिद और मदरसों की मुकम्मल सरपरस्ती करके दावत इस्लामी ने तमाम तर जो मसाइल आते थे उसको हल करने के लिए भरपूर कोशिश की है। इसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा अमीर दावत इस्लामी जनाब इलियास कादरी साहब, जो हमारे लिए एक बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं। उन्होंने अपने इल्म से, अपने किरदार से, अपने अमल से जिस तरह आज पूरी दुनिया को अपनी तरफ राग़िब किया और न सिर्फ राग़िब किया बल्कि अपने अमल से आज पूरी दुनिया में मज़हब इस्लाम की खिदमत हो रही है। उनकी रहनुमाई में ही जो मसाजिद बन रही हैं, मदरसे बन रहे हैं, लोगों के लिए भलाई के काम हो रहे हैं, तो इसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे और उनका साया हमारे सर पे तादेर कायम दायम रहे। मेरा आपसे ये सवाल है कि बराए मेहरबानी ये रहनुमाई फ़रमाएँ कि जिस घर में मैयत होती है उसमें 3 दिन शोक का हुक्म है। क्या इन 3 दिनों में घर में खाना पकाना और सफाई सुथराई वगैरह करना जायज़ है या नाजायज़ है? सफाई सुथराई ये शरीयत को मतलूब है। खाना पकाना भी जायज़ है, तो खाना नहीं पकाएंगे तो खाएंगे क्या। अलबत्ता ये कि मैयत के पड़ोसियों के लिए सुन्नत है कि पहले दिन वो अहले मैयत को खाना खिलाएं। सिर्फ घर वालों को, मेहमानों को और ये जो रेल पेल देखें चढ़ती हैं, यहाँ ये मुराद नहीं है। सिर्फ अहले मैयत, जैसे कि वो बेटा है तो उसके माँ बाप, भाई बहन जो अंदर घर में रहते हैं, 5-7 अफराद होते हैं आमतौर में, तो इनको खाना खिलाए, क्योंकि ये गमज़दा होते हैं तो इनको प्यार से, मोहब्बत से, बइसरार वो खिलाए खाना। तो एक दिन के लिए, वो भी पड़ोसियों के लिए, वो भी सुन्नत है। इसके बावजूद अगर अहले खाना घर में अपना पकाना चाहें तो कोई मुमानअत नहीं है। लाश रखी हुई है घर में और चूल्हा भी जल रहा है और खाना भी पक रहा है, कोई बात नहीं, इसमें गुनाह नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। ये ज़हन में रखें कि 3 दिन वैसे सोख के, अलबत्ता बीवी के लिए अपने शोहर की वफ़ात का सोग 4 महीने और 10 दिन है। 4 महीने 10 दिन ये शोहर की वफ़ात का सोग बीवी मनाएगी और किसी के लिए नहीं है। और 3 दिन से ज़्यादा, यानी 3 दिन के बाद सोग मनाना, ये हमारी शरीयत में हराम है। ये भी ज़हन में रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अंजुम रज़ा अतारी, मदनी चैनल रिले मजलिस पाकिस्तान। प्यारे बापा जान, दावत इस्लामी के कमोबेश 95 शोबाजात में से एक शोबा मदनी चैनल रिले मजलिस भी है। मरकज़ी मजलिस शूरा की तरफ से जो हमें 28 मदनी फूल इस शोबे के हवाले से अता किए गए हैं, उसमें इस शोबे के मदनी काम के हवाले से जो तहरीर है उसका ख़ुलासा है कि मदनी चैनल रिले मजलिस का काम, जहाँ मदनी चैनल नहीं चलता वहाँ मदनी चैनल शरीयत के दायरे में रहते हुए चलाना, मदनी चैनल और इसके सिलसिलों की तशहीर करना, अपनी ख़बरें हैं उनके बनाने का काम भी इस शोबे के स्पुर्द है। केबल्स के ज़ाती चैनल जो होम चैनल्स होते हैं उन पर मकतबतुल मदीना की जारी करदा VCDs चलवाना, केबल ऑपरेटर्स, पैमरा ऑफिसरान
और वीडियो सेंटर वाले, सीडी सेंटर वाले जो हजरात हैं, इनको नेकी की दावत देकर दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता करना और इन तक मदनी मकसद पहुँचा कर कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मदनी जहन देना, मदनी चैनल के असूलों के मुताबिक उनकी रिकॉर्डिंग करना और बर वक्त मदनी चैनल मजलिस को भिजवाना इस शोबे का काम है। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में दरख्वास्त है कि दीगर शोबाजात की मजबूती के साथ साथ हमारे इस शोबे की मजबूती के लिए भी दुआ फरमाएँ कि हमारा ये शोबा नेकी की दावत को आम करने में कोशां रहे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस शोबे को खूब बरकतें अता फरमाए। प्यारे बापा जान, केबल ऑपरेटर हजरात से जब मुलाकात होती है तो वो ये कहते हैं कि ये गुनाहों वाले चैनल जो हैं ये हम अपने तौर पे नहीं चलाते, लोग डिमांड करते हैं, फरमाइश करते हैं, तो लोगों की डिमांड पर हम लोग ये गुनाहों वाले चैनल चलाते हैं। आपकी बारगाह में दरख्वास्त है कि इन केबल ऑपरेटर हजरात को हम किस तरह नेकी की दावत दें, इनको हम किस तरह सिर्फ मदनी चैनल चलाने का जहन दें, दीगर गुनाहों वाले चैनल इनको बंद करने का कैसे जहन दें, इसके बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। बाबा जान, मेरा नाम नुमान नासिर है और मैं चक हिमता ज़िला लोधरा का रहने वाला हूँ। तो प्यारे बापा जान, मेरा आपसे सवाल ये था कि हमें मदनी चैनल के साथ साथ लोगों की फरमाइश पे दीगर गुनाहों वाले चैनल चलाने पड़ते हैं। आपसे अर्ज़ ये है कि लोगों की फरमाइश पर गुनाहों वाले चैनल चलाने से कहीं हम तो गुनाहगार नहीं हो जाते? बराए करम हमारी रहनुमाई फरमा दीजिएगा और दुआ के लिए। मदनी चैनल रिले मजलिस के ताल्लुक़ से हमारे इस्लामी भाई ने सवाल किया, कुछ कारकर्दगी भी दी इन्होंने, तो इन्हें ये माशाअल्लाह इन्होंने इस सवाल के ज़रिए तड़प जो बयान की वो हाज़रीन नाज़रीन ने सुनी होगी। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को भी दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए कि हमारे जितने भी इस मजलिस के अराकीन हैं ये ख़ुद भी नेक बने, दूसरों को भी नेक बनाए, ख़ुद भी मदनी काफ़िलों के मुसाफिर हों, हर महीने 3 दिन दूसरों को भी मुसाफिर करें, मदनी इनामात पर अमल करते हुए रोज़ाना फ़िक्र मदीना के ज़रिए मदनी रिसाला पुर करके जमा करवाएं और दूसरों को भी मदनी इनामात की तरगीब दें। जब तक मदनी इनामात हकीकी मानों में आप अपने वजूद पर नाफिज नहीं फरमाएंगे तो तरक्की मुश्किल है। दावत इस्लामी वालों से अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर तरक्की मुश्किल है। बड़ी बड़ी बातें तो हम सुनते सुनते अब बूढ़े हो गए। जैसे कि हमारे पंजाब के साईं आए हुए हैं, अब भी थोड़ा वक्फा मिलेगा, दे नारे दे नारे दे नारे, और काफिले में सफ़र करेंगे 2 हाथ उठाएंगे, इनको पता भी नहीं होगा कि काफिला किसको बोलते। तो खाली नारों से काम थोड़ी होता है, काम करने से होता है। ये मौका नहीं देखते, नारे का मौका है नहीं, बस इनको वक्फा मिले तो बस इतनी देर है। जो संजीदा किस्म के लोग होते हैं ना, जब इस तरह के इज्तिमात में आते हैं, और ये तजर्बा इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे कि बकसरत नारों की वजह से बाज़ औक़ात ये माहौल छोड़ के निकल जाते हैं कि यार ये पता नहीं किस तरह के लोग जमा है, बार बार यानी कि वो कान फाड़ आवाज़ से नारे लगाते रहते हैं। अब कोई किसी नारे शाह के बराबर में कोई बेचारा कमज़ोर कानों वाला बैठ जाए, उसकी तो मौत आई समझो। ऐसा ज़ोरदार बाद लोग वो आधे खड़े होकर जो मतलब यानी कि वो इनका बस चले तो छत से टकरा जाए, ऐसा यूँ नारा लगाता है। अरे अल्लाह के बंदे, आजू बाजू आसपास देखो, कोई मरीज़ बैठा होगा, कोई बेचारे के कानों का वैसे पर्दा कमज़ोर होगा, तो वो कहीं फटफटा ना जाए। तो दावत इस्लामी नारा लगाने वालों की तहरीक नहीं है, दावत इस्लामी अमल करने और अमल करवाने वालों की तहरीक है। नारा लगाना, जो नारा शरीयत के मुताबिक हो वो नारा लगाना जायज़ है, लेकिन हर चीज़ का एक मेयार होता है। यानी कि अल्लाह का जिक्र करना है ना, तो बाज़ों का अल्लाह का जिक्र अल्लाह 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 जब मजमे में करते हैं ना, तो बाद इतना वो हिलाते हैं कि इनकी सुबह गर्दन दुख जाती होगी। तो इस तरह मतलब नारा लगाना, बल्कि ज़िक्रुल्लाह करना, नात शरीफ पढ़ना वगैरह वगैरह, इस तरह पढ़ना कि जिससे अपने आप को ईज़ा पहुँचे या दूसरे को ईज़ा पहुँचे, इसकी शरीयत में मुमानत है। ये मकरू लिखा है इसको,
इस तरह जिक्र करना। तो ये दीनी नारा, नारा ए तकबीर है ना, अल्लाह अकबर, ये अगर मौके से लगाया जाए ऐन शरीयत के मुताबिक दुरुस्त मखारिज के साथ, तो ये भी इबादत है, कार सवाब लेंगे। दुरुस्त मखारिज के साथ लगाए हुए नारे तकबीर बोलते हैं, नारे, अच्छा नारे भी नहीं बोलते, नारे, नून अलिफ ज़बर ना, नार माने होता है आग, नारे तकबीर माने तकबीर की आग। अब बता आपको, आज पहली बार सुना ना, ये सब सीखने से आता है। मदरसतुल मदीना में जाएंगे, पढ़ेंगे, मखारिज दुरुस्त होंगे, फिर थोड़ी अक्ल होगी तो फिर तरकीब बनेगी। नारे रिसालत, नऊज़ु बिल्लाह, रिसालत की आग, ये नार नहीं है, नार माने तो आग होता है, ऐन है बीच में, ऐन, नार, नार, फिर वो नार ए, हमजा के नीचे जेर आएगा, नारे नहीं, नारा ए, नारा ए, नारा ए तकबीर, नारा ए रिसालत, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो कल 10-10 बार लिखने का मैंने आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबक दिया था, तो बाज़ों ने तो लिख कर मुझे दिखा भी दिया, मगर खैर सब मुझ तक बेचारे पहुंच भी नहीं सकते, तो कोई बात नहीं। तो आज आपने दुरुस्त लिखना है 10 मरतबा, नारा ए तकबीर अल्लाह अकबर, नारा ए रिसालत या रसूल अल्लाह। कौन कौन लिखेगा, मैं लिख कर बताऊं? चलो ये भी सही है। तो इस तरह लगाएंगे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तो इस तरह मतलब हर चीज सीखने से आएगी। जज्बाती बहुत है आप लोग, पता नहीं वो नारे पे नारे, थोड़ा वक्फा मिलता है तो अब मैं ये भी बोलना डर लगता है कि यार बराबर वालों के कान खा जाते, नऊज़ु बिल्लाह, मतलब। लेकिन यह कि दूसरों को जब तकलीफ हो तो उस जिक्र की मुमानत है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना जो है एहराम में, ये तो बेहतरीन इबादत है, बेहतरीन जिक्र है। लेकिन इसमें भी लिखा हुआ है, बहार शरीयत में, अनवारुल बिशारा में, रफ़ीकुल हरमैन में, सब जगह लिखा हुआ है कि इससे अपने को और दूसरे को ईज़ा ना हो, सोते को ईज़ा ना हो, तिलावत करने वाले को ईज़ा ना हो, कोई नमाज पढ़ रहा हो उसको ईज़ा ना हो। इस तरह के मज़ामिन लिखे हैं उलमा ने, तो इसलिए वो ऐसा ज़ोर से वाकई नारा लगाते हैं कि वो बेचारा मतलब बाज़ों का बेखबरी में बैठा हो ना, उछल पड़ता होगा क्या हो गया। उससे बाद लोग मतलब थोड़ी आधी कमर करके टेढ़ी करके पूरा जोर निकाल देते हैं। इंशाअल्लाह भी ख्याल रखेंगे, इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। अच्छा देखिए कि मदनी चैनल पर अपने आप को देखकर खुशी तो होती है, जो अपने आप को देखे, लेकिन हंसे नहीं, इशारे ना करें इस तरफ। देखने वाला कोई तो समझदार होगा जो समझ जाता होगा कि भाई ये नखरे करके एक्शन करके या तो कंफर्म कर रहा है कि मैं हूँ, या ये शोहरत का भूखा है कि मुझे देखो मैं हूँ, एक्टिंग कर रहा है ये। यार ऐसा नहीं करो, अपने आप पर नजर पड़े तो निगाह नीची कर लिया करें, वरना ये इससे दूसरा नुकसान ये होगा, असल नुकसान कि वो शैतान चाहता है कि हम इल्म दीन हासिल ना कर सकें, हम यहाँ बैठे मगर कोरे रह जाएं, हम मदीनतुल औलिया सहराए मदीना में आए लेकिन कोरे हो जाए। तो इसलिए वो यूँ एक्शन करवाएगा, फिर आप चले जाएंगे तो खुद को ढूंढते रहेंगे, अरे मैं कहाँ गया, या आने से पहले भी देखते रहें कब आऊँगा, तो यूँ स्क्रीन पर नज़र जमा कर देखते रहेंगे कि मैं कब आऊँगा। तो फिर ये कि जो कहा जा रहा है उसकी तरफ से तवज्जो हट सकती है, तो ये आपका नुकसान हुआ। तो जो मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं वो मेहरबानी करके मदनी चैनल पर अपने आप को देखकर निगाह नीची कर लें। जो कड़वे कड़वे डेश 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 हैं तो वो जो चाहें करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। लोगों की ख्वाहिश पर हमें गुनाह भरे चैनल सेट करने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं, इससे क्या हम भी गुनाहगार होते हैं? ये सवाल था उनका। लोगों की ख्वाहिश पर है या पैसों की ख्वाहिश पर है, इस पर गौर करना आपको। क्योंकि जो केबल ऑपरेटर ये करता है काम, उसको पैसे मिलते हैं।
तो ये लोगों की ख्वाहिश पर तो नहीं हुआ, पैसों की ख्वाहिश पर हुआ। आपको किसने गन पॉइंट पर केबल ऑपरेटर बनाया है भाई? तो ये धंधा करना ही जरूरी क्या है? तो भूखे मर जाएंगे। दुनिया आखिर कमा कर खाकर हलाल खाने वाले भी तो पड़े ना, जिंदा है ना, जी रहे ना। तो ऐसा काम बंदा जिसको हुस्सास तबीयत हो वो ऐसा काम करेगा ही नहीं कि जिसमें मतलब हराम कामों में पड़े। तो इसलिए लोगों की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि सिर्फ मदनी चैनल के लिए अगर कोई केबल ऑपरेटर अपनी ऑफिस खोलेगा तो उसकी दुकान तो चलने की उम्मीद ना होने के बराबर है। ज़ाहिर है कि आवेगा हवा बिगड़ा हुआ है। लोग गुनाह भरे चैनल ही की डिमांड करते हैं। जब पता है कि वो गुनाह भरे चैनल ही की डिमांड करते हैं, इसके बगैर तो कारोबार चलेगा नहीं। तो जो हुस्सास होगा वो तौबा करके अपना कोई और कारोबार करेगा। सीधी बात है कि केबल ऑपरेटर रहते हुए वो गुनाह से बच जाए, ये बाज़ार तो कोई मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। कोई मुमकिन सूरत हो तो मेरी इस्लाह कर दे, है ही मतलब। मैं अगर कहूँ कि सारे चैनल इल्ला वाहिद मदनी चैनल के अलावा, जहाँ तक मैं चैनल्स की दुनिया को जानता हूँ, मुझे तो कोई भी चैनल नेकियों भरा तो मुझे मालूम नहीं है। सब में मौसीकी आती है, मौसीकी है, औरत है, बेपर्दा औरत है, औरत की मुख्तलिफ अंदाज में, दिल लुभाने वाले अंदाज में नरम और लोचदार आवाज़ें हैं। अगर कोई बोलेगा हम बुर्का पहनकर और पर्दे में आती हैं, तो क्या वो कुरान के हुक्म के मुताबिक आपकी आवाज़ है या लोचदार दिल लुभाने वाला अंदाज है जो मर्दों को अट्रैक्ट करे? क्या ये कन्फर्म है कि सिर्फ औरतें आपको देख रही हैं? फिर औरतों की आवाज़ के साथ साथ फिर इनके, ये तो मैंने पर्दे की तो बात की, पर्दा अल्लाह नसीब कर दे, पर्दा पर्दे में चला गया, यूँ समझ लो। लेकिन ऐसा भी नहीं है। पर्दा नशीन ईसाई बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरी दुनिया में से मिलेंगी अल्लाह की रहमत से। मैंने तो ऐसे ही कसरत की बुनियाद पर कहा कि वो पर्दा पर्दे में चला गया। बेपर्दा औरतें किस चैनल पर नहीं आती होंगी? म्यूज़िक, फिर बदमज़हबियत, फिर इस्लाम पर रकीक हमले, गैर आलिम बैठकर अल्लामा और मुफ्ती बनकर दीन की बातें करते होते हैं और दीन के मामलात में बहसें करके अपनी ज़ाती राय दीन के ताल्लुक़ से बयान करते होते हैं। एक मसला नहीं है चैनल्स की ख़राबियों में, फिर फिल्में, ड्रामे, बदमाशों का, डाकुओं का, लुटेरों का प्रोडक्शन कई गुनाह भरे चैनल करते हैं। बाज़ गुनाहों भरे चैनल्स में कुफ्रियात तक बके जाते हैं, डायलॉग ड्रामों वगैरह में उलमाए दीन का मजाक उड़ाया जाता है, मशाइख किराम का मजाक उड़ाया जाता है, दीन का असल रूप मस्ख करने की कोशिश की जाती है। ये बातें हो सकता है हर एक की समझ में ना भी आए, लेकिन जो अहले इल्म हैं, जो दीन की कुड़न रखते हैं, वो मेरी बात समझते होंगे। बहुत बुरी हालत कर दी है बाज़ चैनल्स ने। बहरहाल अगर वाकई आपको देखना है तो मैं मशवरा दूंगा, मेरी तो आमदनी नहीं है, मेरी ना कोई तनख्वाह है मदनी चैनल पर। आज तक मैंने कोई 1 रुपया तनख्वाह तो ली नहीं है, ना दावत इस्लामी से कभी तनख्वाह ली है, ना इंशाअल्लाह कभी लूँगा इंशाअल्लाह। तो ये सब दीन की खिदमत के लिए, हम एड भी नहीं लेते, कोई इश्तिहार तशहीर, ये हमारे यहाँ एडवर्टाइजमेंट तो होती नहीं है। हम अतियात पर, मुखैर इस्लामी भाई इसको अतियात देते हैं, फंड्स देते हैं। तो ये मदनी चैनल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, चलता रहेगा अल्लाह की रहमत से जब तक रब चाहेगा। तो हमको कोई, ना मुझे आमदनी नहीं है, ना मुझे आमदनी है, ना निगरान शूरा को इसमें कोई आमदनी है, इनकी भी कोई तनख्वाह नहीं है। अब अमला है, खैर अमले को तो तनख्वाह देनी होती है जो ये संभाल रहे हैं। 15 लाख रुपए रोज़ाना खर्च है। तो हमारा ज़ाती मफाद बहरहाल नहीं है, इस्लाम की खिदमत है। ये वजाहत ना करूँ भी तो जो मदनी चैनल देखते हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई है नहीं इश्तिहार वगैरह, अल्लाह की रहमत है। तो सिर्फ़ और सिर्फ मदनी चैनल देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी आखिरत की बेहतरी होती चली जाएगी। वरना बहुत मुश्किल है कि बंदा
गुनाह भरे चैनल के ज़रिए अपनी आखिरत की बेहतरी पा सके। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा जान की बारगाह में मेरा सलाम है। मैं हिंद के शहर नासिक शरीफ से बोल रहा हूँ। यार बापा जान, कल मैंने आपका मदनी गुलदस्ता देखा जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरगीब दिलाई गई थी। आज सवेरे से मैं करदा अमल पर कोशिश कर रहा था। ये बापा जान, करते करते आज मैं एक बैंक में गया 1000 के नोट के छुट्टे कराने 100 के। वहाँ से मुझे जो 100 के नोटें मिली, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी 786 की सीरियल नंबर वाली नोटें मिली। तो मेरा ज़हन इस तरफ गया कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत ही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा। अरे 786 तो मेरा ख्याल समझते होंगे। कौन कौन समझता है 786? तकरीबन सभी समझते हैं माशाअल्लाह के 786 नंबर होते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इल्मुल अदद के एतबार से। अल्लाह के कितने नंबर बनते हैं पता है? अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 दिन बापा जी हाजिर हुआ और इंशाल्लाह ताला आशूरा के बाद फिर 3 दिन का काफिला इंशाअल्लाह। 66 जवाब दुरुस्त है। इनको ये तोहफा ना दे दे। तफसीर कुरान, सूरतुल बकरा, सूरह आले इमरान, सूरतुल निसा, सूरतुल माइदा, सूरतुल अनआम, सूरतुल आराफ। मरहबा। शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती मोहम्मद कासिम कादरी, बेहतरीन तफसीर कुरान करीम की। सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, निसा, माइदा, अनआम, आराफ, यानी कि 6 सूरतों की तफसीर ये अपने मकतबतुल मदीना पर आ चुकी है और आ चुकी होगी, उम्मीद है आ चुकी बाबा। तो इसका हदीया आप बता देंगे। पापा ये जो तफसीर में आई है आपके हाथ में थी, ये एक ही है, MP3 कहलाती है, ये सिर्फ सुन सकते हैं, ऑडियो है। अच्छा। और इसका हदिया सिर्फ 50 रुपये और 8 पारों की ये तफसीर है। इसमें 6 पारे लिखे हुए नाम तो अच्छा 6 सूरतें, जी बाबा। पारे 8 हैं माशाअल्लाह। तो 50 रुपये हदिया है सिर्फ। अच्छा, सुन सकते हैं इसको, देख नहीं सकते। 50 रुपये हदीया है। और जो वीडियो थी वो 450 रुपये की है। वो 6 सीडी हैं उसकी, वो भी आ गई है। जी वो भी आ गई। अच्छा, तो 450 रुपये भी कोई मुश्किल नहीं है। कुरान करीम तो इसकी तफसीर तो अनमोल। तो चलो जो जो आप खरीद सकें, 50 वाली खरीदें, 450 वाली खरीदें, मगर खरीदें तो सुने भी। हाँ, खाली सजा के रख लेना भी कोई हर्ज नहीं है। कभी ना कभी कोई तो सुनेगा, लेकिन इसको सुने, इससे इल्म हासिल करें। बहुत सारी गलत फहमियाँ अकायद के बारे में, अमाल के बारे में इंशाअल्लाह आपकी दूर हो जाएंगी। दूर ना हो तो मुझे कहना, कुरान करीम की रोशनी में इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। ऐसे ऐसे इसमें मदनी फूल आपको मिलेंगे कि आप कहेंगे यार ये तो कभी नहीं सुना था हमने। ठीक है, पक्की बात लेनी है और सुननी भी है। जिसको अल्लाह ने तौफीक दी वो लंगर रसाइल भी करेगा, लंगर हुसैनी करेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये झंडे के बारे में कुछ अब बता नहीं रहे हैं। असल ये झंडे मैंने मुख्तलिफ हमने मंगवाए थे, सैंपल, इसके सैंपल हैं ये पेना फ्लेक्स पर एक साइड बने हुए, तो 2-2 जोड़ दिए। अब ये पहले तो हमको पास करवाने पड़ेंगे मकतबतुल मदीना के जो हमारे रुकन शूरा है ना, जिनके पास है हाजी अमीन, उन तक मैं पहुंचा नहीं पाया अभी तक। ये पास करेंगे कि हाँ भाई ये
छापने, तो फिर शुरू करें। जश्न विलादत आ रही है, इसमें सब्ज रंग भी है और गौस पाक के रोज़ा पाक पर जो डिज़ाइन है वो भी है, रंग भी वही है, उसी तरह का। वही रंग तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो वही है एक ही जगह गुम्बद शरीफ को चूम रहा है, लिपटा हुआ है। और एक सरकार आला हजरत के रोज़े अनवर पर जो नक्श बना हुआ है, इस तरह की डिज़ाइन सरकार आला हजरत के रोज़े पर है। तो ये झंडा सब्ज गुम्बद गौसिया और कुब्बा रज़विया की यादें अपने अंदर लिए हुए। तो इंशाअल्लाह मैं भिजवा दूंगा आपको इंशाअल्लाह। ये मुख्तलिफ हैं, तो आप पास कर देना, तो फिर इसको छापें इंशाअल्लाह। ये छाप के इनको इंशाअल्लाह आम कर दें जल्दी, वरना ये तरह तरह के बनाते रहेंगे और आजमाइश करेंगे। तो जैसे कल परसों भी कोई लाया था तो पूरा काला ही कर दिया था, लग रहा था काला, हो सकता है डिज़ाइन हो तो डीम हो। तो दावत इस्लामी का फिर वो झंडा इंशाअल्लाह वो दावत इस्लामी वाले दरख्वास्त करेंगे कि वो लगाएं, जश्न विलादत में लगाएं, जश्न गौसिया में लगाएं, दरगाहों पे, मज़ारों पे, उर्सों में भी इसको। तो इस तरह दावत इस्लामी का भी एक चर्चा होगा ना, ये दावत इस्लामी का है। बाबा मुहर्रम के बाद तो 25 सफ़र आएगी ना? अरे हाँ यार, ओ 25 सफ़र तो जल्दी आ रही है ना, इसके बाद 12वीं जल्दी छप जाए ना ये। लब्बैक इंशाअल्लाह। यानी ये झंडे 25 सफ़र को भी काम आएंगे, ये झंडे फिर उसके चंद ही दिनों के बाद मिलाद का महीना आ जाएगा, माह मिलाद, उस पर भी काम आएंगे, और उसके फ़ौरन बाद 11वीं का महीना आ जाएगा बाबा। सुभान अल्लाह। यानी सफ़र, रबीउल नूर और रबीउल गौस, ये तीनों माह एक साथ हैं, तो एक ही झंडा तीनों माह में। मरहबा, लब्बैक इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बापा की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज है। मैं मक्का शरीफ से बोल रहा हूँ, हिंद बरेली के पास का मैं रहने वाला हूँ। मदनी चैनल बहुत अच्छा है और मैं टीवी के जरिए सब मुसलमानों से कहता हूँ कि अपने घरों में मदनी चैनल जरूर चलाएं। हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ो वज़ल ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, न झूठ बोलेंगे न बुलवाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ द अंसारी चौक ना खबर कोम ज पख्तूनी मा और मा होटल द अंसारी चौक के मंगा द अखबार की रोटे वर्को सादा मंग त पर जायद च रोटे अखबार की वर्को दास्तासन सवाल द मोहतरम दास द मंग जवाब मंग तरा रा गई चपुद अखबार के मंग रोटे वर्को ले शु या ना। प्यारे बाबा चांद, इन इस्लामी भाई का नाम मोहम्मद हुसैन है। इनका ये रोटियों का होटल है और ये पूछना चाहते हैं कि क्या रोटियां अखबार के अंदर दे सकते हैं? अखबारों में, खुसूसन पाकिस्तानी अखबारों में तो इस्लामी मज़ामीन बहुत होते हैं। अब जैसे मुहर्रम शरीफ आया तो शहादाए करबला के ताल्लुक़ से मज़ामीन होंगे इसमें। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा पाक भी देते हैं अखबारों में। तो इस तरह के मुक़द्दस तस्वीर होंगी, तो इसकी बेअदबियाँ होनी समझ में आती है। बेअदबियाँ होंगी, लोग फिर बेअद भी करेंगे, इसको फेंक भी देंगे, फेंक देते हैं आम तौर पे। मशवरा ये है कि सादे कागज़ भी आते हैं, जो सस्ते वाले कागज़ जिसमें कुछ भी किसी ज़बान में ना लिखा हो। अगर रोटियों में वो उसमें रोटियां लपेट कर देंगे, थोड़ा खर्चा तो होगा, लेकिन अपने दिल से पूछें कि किसी कागज़ में सिर्फ आपके वालिद साहब का नाम लिखा हो। हाँ खान साहब, सिर्फ आपके वालिद का नाम लिखा हो। मिसाल के तौर पे आपके वालिद साहब का नाम है अब्दुल्ला खान, तो वो अब्दुल्ला खान पूरा कागज़ पे लिखा हो, और वो कागज़ में आपने रोटी लपेट कर दी किसी को, और उसने वो कागज़ जो है वो रोटी निकाली और यूं यूं किया और कचरे के ढेर में यूं करके फेंक दिया।
आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना। आपका बाप का नाम है, अपने बाप का नाम को यूँ फेंके तो मज़ा नहीं आना चाहिए। मगर इसमें अब्दुल्ला, तो अल्लाह भी तो लिखा हुआ है इसमें, अल्लाह का नाम होता है, रसूल का नाम होता है ना। मिसाल के तौर पर मोहम्मद इकराम लिखा है, तो मोहम्मद है ना, हमारे आका का नाम है। इसी तरह आयतें लिखी होती हैं, हदीसें लिखी होती हैं। तो ये जितने भी पुड़िया वगैरह बनाते हैं, इन सबको चाहिए अखबारों में ना बनाए, बल्कि सादा कागज़ में बनाए। ये मेरा आपसे मशवरा है। अदब बा नसीब। कागज़ की थैलियाँ भी आती है बगैर लिखी हुई, उसमें भी रोटी दे सकते हैं। थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा तो, लेकिन अदब करेंगे तो इसकी बरकत इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ग्राहक आपके बढ़ जाएंगे, कोई भी सूरत हो जाएगी, आपकी बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बाज़ पूरियाँ बनाने वाले कहते हैं कि सादा कागज़ में लपेट कर देते हैं। इसकी हिकमत होगी कि वो तेल वगैरह के ज़रिए वो अखबार का काला रंग वो हलवे जलवे पर चिपक जाता होगा। तो ये कारोबारी ग्राहक टूटते